हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों का ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू भी यूट्यूब पर आप लोगों को सॉल्व करा दिया गया है और प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोगों को यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया। स्टूडेंट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है स्टूडेंट, उसे आप लोग बहुत ही बारीकी से पढ़िए, क्योंकि उससे आप लोगों को एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड होना ही होना है। यानी 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आना तय है। तो जो भी प्रीवियस ईयर का मेरा पेपर है जिसको मैंने सॉल्व कराया स्टूडेंट, उसको आप लोग एक बार जाकर जरूर से आप लोग देख लीजिए। 2-3 बार आप लोग उसको जाकर देख लेंगे स्टूडेंट, तो वो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। अभी आप लोगों का प्रेजेंट टाइम में जो है यूनिट फोर्थ चल रहा है स्टूडेंट। यूनिट फोर्थ में भी आप लोगों का 2 लेक्चर हो गया है, जिसमें हमने जिसमें हम आपको टाइफाइड और मोटापा ये आपको पढ़ा दिए हैं और आज आप लोगों का डायरिया है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आपका डायरिया। तो डायरिया होता क्या है स्टूडेंट, पहले आप उसको समझिए। तो डायरिया जो होता है वो क्या है, मल का एकदम पानी जैसा यानी पतला रूप होना ही क्या कहलाता है, आपका डायरिया कहलाता है। ये अधिकतर क्या होता है, जो है ज़्यादातर जो है बरसात के महीनों में ये डायरिया जो है अधिकतर होता है स्टूडेंट, क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय जल भी जो है दूषित हो जाता है और जो भोजन होता है स्टूडेंट, वो भी क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो जिनको नहीं पता रहता है, मैक्सिमम लोगों को जानकारी का अभाव होता है, वो क्या करते हैं, खुला हुआ भोजन, जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है तो वो क्या करते हैं, लेते हैं खाना, फिर क्या करते हैं, उसको खुला हुआ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है हार्मफुल बैक्टीरिया जो है उसमें प्रवेश कर जाती है। साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया जो है खाने में प्रवेश कर जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे भोजन जो है दूषित हो जाता है और उसका सेवन करने से फिर क्या होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो, किसी को भी हो सकता है स्टूडेंट। डायरिया जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है तीव्र डायरिया और दूसरा क्या होता है, दीर्घावधि का डायरिया। डायरिया को डायरिया भी कहते हैं और अतिसार के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, डायरिया का दूसरा नाम क्या है, अतिसार होता है। तो आइए स्टूडेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, डायरिया डायरिया या इसको हम क्या बोलते हैं, अतिसार। ठीक है, डायरिया या क्या बोलते हैं, अतिसार। तो देखिए, डायरिया या अतिसार क्या है। तो अतिसार की स्थिति में मल बहुत पतला हो जाता है, बिल्कुल पानी के जैसा मल होने लगता है और वो क्या होता है, वो कंटिन्यू होता चला जाता है स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हुआ फिर रुका, नहीं। किसी भी बच्चों को अगर हो जाता है या बुजुर्ग का हो जाता है तो एकदम बिल्कुल पतले की तरह जो है पानी मतलब लैट्रिन जो है होता ही रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। फिर क्या होता है, इसमें क्या कमी हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति या उस बच्चे को जल की कमी हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाती है और पोटेशियम लवण की कमी हो जाती है। डायरिया होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वो व्यक्ति जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके बॉडी में क्या है, जल है, सोडियम है और पोटेशियम जो खनिज लवण है, इनकी क्या होती है, कमी हो जाती है। फिर अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, डायरिया और किससे हो सकता है, तो पेलेग्रा में नियासिन की कमी तथा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, डायरिया होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर पेलेग्रा डिजीज हो गया है तो उसको नियासिन की कमी हुई, तभी तो उसको पेलेग्रा डिजीज हुआ। और साथ ही साथ क्या हुआ, विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है उसके शरीर में, तब क्या होता है, तब वह कंडीशन जो हो जाती है, डायरिया की हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम डायरिया की। तो डायरिया जो है वो कितने तरह का होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है, 2 टाइप्स का, या इसको टाइप्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं। यानी 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, तीव्र अतिसार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट डायरिया बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, दीर्घावधि का अतिसार यानी क्रोनिक डायरिया। ठीक है, क्रोनिक शब्द ही क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, दीर्घावधि का। जैसे अभी 2 साल 3 साल पहले क्या था, कोरोना आया था ना स्टूडेंट, तो कोरोना जो था वो क्या था, वो क्रोनिक डिजीज था। क्यों, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक चला, 2 साल 3 साल का समय लिया उसको हटने में। अभी भी क्या है, जिनको मतलब वो कोरोना से वो निकले हैं वो व्यक्ति, तो अभी भी क्या है, उनका इम्यूनिटी पावर जो है कमजोर है। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो वो तुरंत क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं। अभी हाल ही में क्या था, चिकनगुनिया चला था स्टूडेंट, तो वो चिकनगुनिया भी क्या था,
चिकनगुनिया भी 1 हफ्ता की बात नहीं थी, वो भी उसमें भी क्या है लोग महीनों तक झेल गए। यानी कोई भी बीमारी अगर कुछ दिनों में न ठीक होगा, मतलब 1 सप्ताह के अंदर अगर नहीं ठीक हो रही है, अगर वो उस बीमारी को ठीक होने में क्या हो रहा है, लंबा समय लग जा रहा है, 1-2 सप्ताह या 1-1 महीना या 2-2 महीना या 1-1 साल लग जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रोनिक बोलते हैं। जैसे आपका भी कोरोना बीता, क्या था, कोविड में सभी लोग घर में थे। हाँ, जिस जिस चीज़ को हम लोग नहीं पसंद करते थे, वो सारी चीज़ों को क्या किया, हम लोगों ने पसंद किया। अपने सीमित संसाधन में अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश की, तभी तो आज क्या है, आज मतलब हम सभी जीवित हैं। ठीक है, जो अगर कोरोना की चपेट में आ गया तो आपने देखा क्या लाशों की मतलब ढेर लगी हुई थी। तो वो क्या था, वो एक तरह से क्रोनिक हो चुका था। ठीक है, तो ये अभी आपका जो अतिसार भी होता है या डायरिया भी होता है, तो वो भी 2 तरह का होता है। एक होता है तीव्र अतिसार। तीव्र अतिसार का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि यानी 12 से 48 घंटे में, यानी इसकी जो अवधि होती है वो मतलब कम समय की होती है, यानी 24 से 48 घंटे में क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर किसी भी व्यक्ति या बच्चे को दीर्घावधि का अतिसार यानी क्रोनिक डायरिया हो जाता है, तो वो क्या है, 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से अधिक दिनों तक यह रह सकता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बन सकता है स्टूडेंट की, जो डायरिया है, डायरिया जो है, डायरिया का दूसरा नाम क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, डायरिया का दूसरा नाम क्या है, अतिसार है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट की, जो डायरिया होता है, डायरिया होने की कंडीशन में हमारे शरीर में किन तत्वों की कमी हो जाती है, तो याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम जो है, खनिज लवण की कमी हो जाती है। डायरिया की कंडीशन में और किसका मतलब कौन सा पोषक तत्व की कमी होती है, तो जल का कमी होता है। क्या होता है, मल जो है इतना पतला हो जाता है कि पानी जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा निकल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वह व्यक्ति जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट कि डायरिया की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, डायरिया की स्थिति उत्पन्न होती है, क्वेश्चन आपको ऐसे आ गया, उसमें हो जाएगा आपका कि नियासिन की कमी से, बी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई की कमी से, और सी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि सी ऑप्शन बताएंगे, ए तथा बी दोनों। क्यों, क्योंकि जो है डायरिया जो हो रही है आपकी नियासिन की कमी से भी हो रही है, और साथ ही साथ क्या है, विटामिन ए की कमी से भी हो रही है। तो ये क्या 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। फिर दूसरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट की, जो डायरिया है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डायरिया या अतिसार जो है कितने प्रकार का होता है, तो हम क्या बताएंगे कि डायरिया या अतिसार जो होता है वो कितने 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है तीव्र डायरिया और दूसरा क्या होता है, दीर्घावधि का डायरिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ये आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए हम तीव्र अतिसार के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो तीव्र अतिसार है वो उसकी समय अवधि कितनी होती है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा 12 घंटे, बी ऑप्शन हो जाएगा 24 से 48 घंटे, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 सप्ताह, डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो इसकी अवधि होती है क्या है, 24 से 48 घंटे तक की होती है। ठीक है, और जो तीव्र अतिसार जो होता है वो कैसे होता है, तो वो अचानक से शुरू होता है। ठीक है, और ये क्या, इसका अल्प समय यानी 24 से 48 घंटे का होता है। तीव्र डायरिया क्या होता है स्टूडेंट, अचानक यानी सडनली से शुरू होता है, और ये क्या है, इसका समय जो होता है वो कितने घंटे का होता है, तो 24 से 48 घंटे का होता है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कारण की, मतलब क्या क्या कारण है, क्या किन कारणों से जो है तीव्र डायरिया होता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, पहला है आपका, मान लीजिए इसको फर्स्ट पॉइंट आप मान लीजिएगा। पहला पॉइंट है सड़े गले फल तथा सब्जियों का सेवन करने से। ठीक है, तो हमारे आहार में अगर सड़े गले फल, कभी कभी क्या होता है, फल जैसे सड़ गया है तो उसका क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, किनारे से काट कर फिर उसको खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फल सड़ गया तो उसको फेंक देना चाहिए, उसको काट कर निकाल कर उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो सड़े गले फल व सब्जियों के सेवन से होता है। दूसरा क्या है, बासी बिना ढका हुआ भोजन और दूषित भोजन का प्रयोग अगर हम करते तो उससे डायरिया हो सकता है। तीसरा क्या है आपका, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले टॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिन का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, तो वो कौन कौन सा जो है जहरीला पदार्थ होता है, तो आइए देखिए स्टूडेंट, पहला क्या है आपका आर्सेनिक है, दूसरा क्या है सीसा, तीसरा है पारा और जस्ता। ये सब जो है मतलब क्या है, टॉक्सिन वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। अगर इनको भोजन में हम शामिल करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टूडेंट, कीटाणुओं के संक्रमण
से होता है, ठीक है। अगला पॉइंट स्टूडेंट आपका है जीवाणुओं से। जैसे जीवाणु कौन कौन से, जीवाणु का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो उसमें क्या है, साल्मोनेला, स्टे साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस ना, ये दो कैसे, ये हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। अगर ये भोज्य पदार्थ में अगर शामिल है तो उससे भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, रक्त में यूरिया की अधिकता से, ठीक है। रक्त में क्या होता है, यूरिया की जब अधिकता हो जाती है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका है कि नियासिन की कमी से, तो नियासिन की कमी से भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है स्टूडेंट। आइए अब स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं दीर्घा अवधि की जो डायरिया है। तो दीर्घा अवधि का अतिसार क्या होता है, तो याद रखिएगा कि यह 2 या 2 सप्ताह से अधिक समय तक रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घावधि का अतिसार बोलते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन यही भी बनाकर दे सकता है स्टूडेंट कि 2 या 2 सप्ताह से अधिक रहने वाला बीमारी है, ठीक है। रहने वाला क्या है, बीमारी है, तो उसमें दे देगा आपका दीर्घावधि का अतिसार। बी ऑप्शन दे देगा तीव्र अतिसार, सी ऑप्शन दे देगा ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो आपका दीर्घावधि का अतिसार क्या होता है, 2 या 2 सप्ताह से अधिक रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कारण, मतलब किन कारणों से जो है ये दीर्घावधि का डायरिया होता है। तो देखिए क्या है, तीव्र अतिसार ठीक होने के बाद मिर्च मसाले का सेवन करने से होता है। जैसे डायरिया अगर हुआ, ठीक है, तीव्र डायरिया यानी एक्यूट डायरिया अगर हो जाता है किसी व्यक्ति को और उसका सही हो जाता है, तो वो अचानक से क्या करता है, फिर से मतलब जो है तीखा मिर्च मसाला ये सब का सेवन अगर करने शुरू कर देता है तो फिर से वही डायरिया क्या हो जाएगी, लंबे समय तक का डायरिया हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, चयापचय संबंधी गड़बड़ियां होने से भी क्या होता है, उस व्यक्ति को जो है ये आपका क्या है, तीव्र एक्यूट डायरिया, एक्यूट नहीं, दीर्घावधि का अतिसार यानी क्रोनिक डायरिया हो सकता है। चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म संबंधित अगर बीमारियां हो जाती हैं, गड़बड़ियां हो जाएंगी उसमें, तो क्या हो जाएगा, उसको दीर्घावधि का जो है अतिसार हो जाता है। फिर क्या है, यकृत के रोग सिरोसिस होने पर, यदि लीवर में, यकृत का मतलब क्या है, लीवर में अगर सिरोसिस रोग हो जाता है तो उससे भी क्या हो सकता है, क्रोनिक डायरिया हो सकता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट है कि अभिशोषण क्षमता में विकार उत्पन्न होने से, यानी जो एब्जॉर्प्शन करने की जो क्षमता है उसमें अगर विकार उत्पन्न हो जाता है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है, तो भी क्या हो सकता है, दीर्घावधि का अतिसार या क्रोनिक डायरिया हो सकता है। अगला है पॉइंट स्टूडेंट, बड़ी आंत व कोलन में विकार या संक्रमण होने से, यानी लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन में अगर कोई विकार हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी जो है आपका दीर्घावधि अवधि का अतिसार हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका उपचार पॉइंट हम स्टूडेंट बोल रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि इसमें मतलब क्रोनिक डायरिया में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर होता है तो उस स्थिति में जो है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अभी इसके बारे में आप हेडिंग आप डाल दीजिएगा यहाँ पे नीचे, उपचार। तो उपचार में क्या क्या पॉइंट्स आपको ऐड करना है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इसमें आप लिख लीजिएगा, पहला कि उस व्यक्ति को क्या है, आराम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उस व्यक्ति को सब्जियों, फलों, टमाटर का रस, ठीक है, जौ का पानी, ये सब का जो है उसको सेवन करना चाहिए। किस में, जब तीव्र डायरिया होता है तब। और एक्यूट डायरिया में यानी जो है आपका तीव्र अतिसार में क्या करना चाहिए, तो यहाँ भी आप एक हेडिंग डाल के यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अगर यहाँ पर स्टूडेंट जहाँ पर ये तीव्र अतिसार में हेडिंग आप डाल लीजिएगा उपचार। इसमें क्या होता है, तो इसमें भी उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, ठीक है। आराम के साथ साथ उसको क्या करना चाहिए, मूंग की खिचड़ी देनी चाहिए, ठीक है। और नमक पानी का घोल, फल का रस और चावल का जो माड़ होता है उसमें क्या है, एक्यूट वाले में हमको देना है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्यूट वाले में हमें क्या है, छाछ हुआ, ठीक है, दाल का पानी, सब्जी का जो सूप होता है, फलों का रस है, ये इसमें हमको तीव्र वाले में देना है, ठीक है। और एक्यूट वाले में भी हमने आपको बता दिया, टमाटर का रस है, ठीक है, दाल का पानी है, पतला खिचड़ी बनाकर ये सब हम उसमें दे सकते हैं। डायरिया की स्थिति में हमारा क्या है, यही खान पान चलेगा, बिना मिर्च मसाले, बिना तेल का जो है साग सब्जी जो है बॉयल कर कर उसको हम दे सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू भी हम इसको सॉल्व करा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सकें। और आप लोगों को क्या है, एक बार आप इस चैनल पर जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, आप लोगों को क्या है, 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पे स्टडी कराया जाता है। चैप्टर के साथ साथ उसका क्या है, क्वेश्चन भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कहीं आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप लोग क्या है, कमेंट के जरिए उससे मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों का क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया करूँगी स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं अतिसार से संबंधित या डायरिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि अतिसार कितने प्रकार का होता है। अगर यहाँ पर संख्या दिया रहता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताते हैं, 2 प्रकार का। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर टाइप दे दिया है। तो पहला क्या है, एक्यूट अतिसार। दूसरा क्या है, दीर्घावधि का अतिसार हो गया, अतिसार शब्द जोड़ लीजिएगा। तीसरा क्या है, भय से शुरू अतिसार। ठीक है, भय से शुरू अतिसार। और चौथा क्या है आपका, ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि अतिसार जो है, एक्यूट अतिसार भी होता है, दीर्घ अवधि का भी अतिसार होता है, भय से शुरू यानी अचानक से डर भी जाता है तो भी क्या होता है, वो भी बच्चा क्या करता है, उसको वो भी ग्रसित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भय से शुरू जो अतिसार होगा वो क्या हो सकता है, वो एक्यूट के अंतर्गत आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अतिसार का कारण नहीं है। ठीक है, यानी डायरिया का क्या कारण नहीं शब्द दिया है स्टूडेंट, नहीं पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है संक्रमण, तो संक्रमण से तो डायरिया होता ही है। बी ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ, तो इससे भी डायरिया होता है। सी ऑप्शन है जल जीव, और डी ऑप्शन मान लीजिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लेस नहीं था इसलिए हमने डी ऑप्शन नहीं दिया है। तो याद रखिएगा कि जो अतिसार का कारण क्या नहीं हो सकता है स्टूडेंट, तो देखिए संक्रमण से भी मतलब डायरिया होती है। रासायनिक पदार्थ में हमने भी क्या बताया, आर्सेनिक है, पारा है। ठीक है, तो ये सब क्या, ये सब आर्सेनिक मतलब ये सब क्या टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डायरिया या अतिसार होने की संभावना इनसे बढ़ जाती है। और जो जल जीव होते हैं वो आपके अतिसार से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अतिसार खाली स्थान है से फैलने वाला रोग है, यानी अतिसार जो है किससे फैलता है, तो आपका ऑप्शन ए है वायु से तो बिल्कुल नहीं फैलेगा। बी ऑप्शन है पेड़ पौधे, इससे भी नहीं फैलेगा। सी ऑप्शन है जल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें याद रखिएगा कि अतिसार क्या है आपका, मतलब जल से फैलने वाला क्या है, रोग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जल, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, अतिसार के रोगी को नहीं देना चाहिए। नहीं पर स्टूडेंट आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो पहला ऑप्शन है पनीर, दूसरा ऑप्शन है अंकुरित अनाज, तीसरा ऑप्शन है सी। तो याद रखिएगा कि अतिसार के रोगी को क्या नहीं देना चाहिए, अंकुरित अनाज हम दे सकते हैं स्टूडेंट, सूप भी दे सकते हैं, लेकिन क्या है, पनीर हम नहीं दे सकते स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि ORS घोल का संगठन है। ORS घोल में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। ORS घोल जो होता है वो कैसे बनता है स्टूडेंट, तो देखिए पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है पोटेशियम, Cl लिखे पोटेशियम क्लोराइड, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो ORS होता है स्टूडेंट, तो उसमें ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, चीनी होता है। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, चीनी होता है, तो चीनी भी मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है स्टूडेंट नमक। ठीक है, नमक। और पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी को मिलाकर क्या बनाया जाता है, ORS बनाया जाता है, ORS बनाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अत्यधिक वमन व अतिसार के कारण होता है। ठीक है, वमन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, वोमिटिंग, उल्टी होना। ठीक है, तो अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या हो सकता है, तो बुखार हो सकता है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है निर्जलीकरण, सी ऑप्शन रहेगा मोटापा, डी ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अत्यधिक वमन और अतिसार की कंडीशन में क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। यहाँ पर हमने 2 ही ऑप्शन लिखा है स्टूडेंट, तो आप लोग 4 ऑप्शन बना लीजिएगा। पहला ऑप्शन ए बुखार, बी ऑप्शन हो जाएगा निर्जलीकरण, सी ऑप्शन हो जाएगा मोटापा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अत्यधिक वमन, वमन का मतलब क्या हुआ, उल्टी। उल्टी के जरिए भी क्या होता है, हमारे शरीर से पानी ही बहुत ज़्यादा मात्रा में
निकलती है, और अतिसार के कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, पानी ही सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी से निकलता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, ठीक है, या वह व्यक्ति क्या होता है, डिहाइड्रेशन का शिकार बन जाता है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, अतिसार, तीव्र अतिसार होता है, तीव्र अतिसार किससे होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कीटाणु के संक्रमण से, बी ऑप्शन है भोज्य पदार्थ के एलर्जी से, सी ऑप्शन है कुपोषण के द्वारा, और डी ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो तीव्र अतिसार होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन डी, यानी कीटाणु के संक्रमण से भी हो सकता है, भोज्य पदार्थ में कोई एलर्जी हो गई भोज्य पदार्थ से, उससे भी हो सकता है, और क्या कुपोषण के कारण भी क्या होता है, डायरिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, तीव्र अतिसार के लिए कैलोरी का प्रतिदिन आवश्यकता होती है, यानी किसी भी बच्चे को या व्यक्ति को तीव्र अतिसार हो गया तो उसको कितना कैलोरी लेना चाहिए, तो याद रखिएगा कि 1500 कैलोरी जो है उस व्यक्ति को या उस बच्चे को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, क्रोनिक अतिसार में कैलोरी की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा कि 2500 कैलोरी जो है आपका क्या है, क्रोनिक अतिसार में हम देते हैं, और 1500 जो कैलोरी है वो किस में देते हैं, तीव्र अतिसार में देते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि आंतों का रोग होता है, पहला ऑप्शन है कब्ज, दूसरा ऑप्शन है अतिसार, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि आंतों का जो रोग होता है वो क्या, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो होती है या डिजीज होता है, कब्ज भी हो सकता है, और दूसरा क्या है, अतिसार भी हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब आपके आंतों से संबंधित बीमारियां होती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या स्टूडेंट, आप लोगों का इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन है जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो क्या है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। जो जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है स्टूडेंट, वो क्या है, वो आपके को करिकुलर से भी मतलब आपका कोरिलेटेड होता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। स्टूडेंट थोड़ा सा बाहर से वॉइस आ रहा होगा, तो आप लोग क्या है, आप ईयरफोन का यूज करके वीडियो को पूरा देखिए, और उस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है आप उसको भी मतलब सॉल्व कीजिए। आपका सिर्फ एक ही काम है स्टूडेंट, सिर्फ वीडियो को बार बार रिपीट करके आप लोग देखिए, और बाकी कहीं आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, शुभकामना, शुभ रात्रि स्टूडेंट।